वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। उस दिन हमने हिस्ट्री का चैप्टर कहाँ तक पढ़ा था कि रिजल्ट्स क्या आए थे जो यूलेबरन यूनियन बनी थी। तो लेट्स स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद इट। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू एक प्लेस है, यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी। तो 1815 में हुई थी। नेपोलियन डिफीटेड फ्रॉम ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। नेपोलियन किस किस से डिफीट हुआ? देर आर फोर स्टेट: ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। यू लर्न इट। सो कंजर्वेटिज्म प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। कंजर्वेटिज्म में क्या था? जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट थे उनको सुरक्षित किया गया। नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, कोई इसमें क्रिटिसिज्म नहीं था और कोई भी इसमें असहमति नहीं दिखाती जाती थी। सेंसरशिप ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ वियना। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी? 1815। वही फिर से लर्न फॉर दी स्टेट: ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। सो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बार्बन डायनेस्टी वॉज रीस्टोर्ड इन फ्रांस। जो फ्रांस में बार्बन डायनेस्टीज थी उसको रीस्टोर कर लिया गया। स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब जो फ्रांस की बाउंड्रीज थी, ठीक है, उस पे स्टेट्स को सेटअप कर दिया ताकि आगे इन फ्यूचर जो फ्रांस है वो अपनी हद को पार ना कर सके। प्रशिया गॉट सम इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न। प्रशिया को इसके वेस्टर्न भाग में कुछ इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। ऑस्ट्रिया को किस पे कंट्रोल मिला? नॉर्दर्न का, एक इटली का नॉर्थ पार्ट। रशिया गॉट पोलैंड। रशिया को क्या मिला? पोलैंड। कन्फेडरेशन ऑफ 39 states which had been set up by Napoleon was left untouched. अब नेपोलियंस ने एक 39 स्टेट्स को इकट्ठा करके कॉन्फेडरेशन बनाई थी, उसको किसी को नहीं सौंपा गया, ना ही रशिया को, प्रशिया को, ऑस्ट्रिया को, ब्रिटेन को। मीन्स उसको लेफ्ट ही छोड़ दिया गया, अनटच ही रहने दिया गया। ओके, सो दिस इज अ ट्रीटी ऑफ वियना। नेक्स्ट वन, द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज होते हैं क्रांतिकारी। सो रेवोल्यूशनरीज का वर्क क्या था? मेक सीक्रेट सोसाइटी। वो सीक्रेट सोसाइटी बनाना उनका काम था, सीक्रेट सोसाइटी। सो एम क्या था? वो तो उनका वर्क था ना। सो एम क्या था? स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ताकि वो राष्ट्रवाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना जो आइडिया है वो पहुंचा सकें। अपोज मोनार्ची, जो एक राजा का राज है उसका विरोध कर सकें। वांटेड फ्रीडम एंड एंड ऑटोक्रेटिक रूल। अभी हमने अरिस्टोक्रेसी पढ़ा था। जो लैंड ऑनर्स होते थे वो पेजेंट्रीज थे, काम करवाते थे, तो वो चाहते थे फ्रीडम हो, हर किसी को आज़ादी हो, कोई किसी से जोर ज़बरदस्ती से काम ना करवाए। नेशन स्टेट्स, यू नो वेरी वेल, नेशन स्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो चाहते थे नेशन स्टेट्स बने। नेक्स्ट, गुसेप मेज़नी। गुसेप मेज़नी ही वॉज इटालियन रेवोल्यूशनरी। वो क्या था? इटालियन रेवोल्यूशनरी, इटली का रेवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था। मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। वो किस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था? कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी है, ही वॉज द मेंबर ऑफ इट। फॉर्म 2 सीक्रेट सोसाइटीज़। सो गुस्से मेज़नी ने 2 और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। नंबर 1 यंग इटली इन मॉर्सलीज, नंबर 2 यंग यूरोप इन बर्ने। सो नंबर 4 बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वो किस में विश्वास रखता था? इटली को यूनिफाई करने में अपना बिलीव रखता था। नेक्स्ट, एज ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की एज कितनी थी? 1830 से 1848, 1830 टू 1848।
टू आइडियाज स्प्रेड वाइडली, दो आइडिया बहुत ही ज़्यादा वाइड तरीके से स्प्रेड हुए. फर्स्ट लिबरलिज्म, सेकेंड नेशनलिज्म. स्प्रेडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इन दोनों आइडियाज़ को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में स्प्रेड किया. इन 1830 टू रेवोल्यूशन टेक प्लेस, दो रेवोल्यूशन हुए 1830 में. फर्स्ट ऑफ ऑल जुलाई रेवोल्यूशन, सेकेंड ग्रीक रेवोल्यूशन. जुलाई रेवोल्यूशन क्या था? जुलाई रेवोल्यूशन में क्या था? बार्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन. जो बार्बन किंग्स थे, अभी हमने बार्बन डायनेस्टी पढ़ा था ना ऊपर, तो बार्बन किंग्स जो थे उनको बाहर निकाल दिया गया राज्य से. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज सेटअप, संविधानिक तौर से एक राज्य सत्ता को स्थापित किया गया. लुइस फिलिप एट इट्स हेड, और इसको हेड किसको बनाया गया? इसका लुइस फिलिप. नंबर सेकंड था रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रसल्स, ब्रसल्स में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ अंडर यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड. यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो था वहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. रिजल्टेड इन बेल्जियम ब्रेकिंग अवे, रिजल्ट क्या निकला? बेल्जियम को ब्रेक अवे कर दिया गया. सो ऑन द अपोजिट ग्रीक रेवोल्यूशन अंडर ओटोमन एम्पायर. ग्रीक रेवोल्यूशन किसके अंडर हुआ? ओटोमन एम्पायर की. 1821 स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, 1821 में उन्होंने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया. वर सपोर्टेड बाय वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, और जो वेस्टर्न में यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने भी उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया. पोइट्स एंड आर्टिस्ट प्ले अ मेजर रोल, जो पोइट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी जहाँ तक हो सके उनका साथ दिया. In 1832, Treaty of Constantinople declared Greek independent. रिजल्ट क्या हुआ? ग्रीक में रेवोल्यूशन आया. उसके बाद क्या हुआ? 1832 में एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई कॉन्स्टेंटिनोपल. उसमें ये घोषित कर दिया गया कि ग्रीक क्या है? इंडिपेंडेंट नेशन है. ओके, नेक्स्ट नेशनलिज्म फीलिंग, राष्ट्रवाद की फीलिंग. Romanticism, a cultural movement to develop a particular form of nationalism sentiments. रोमांटिसिज्म क्या होता है? जैसे हम रोमांस वो वाला नहीं जो आजकल बच्चे समझते हैं. रोमांटिसिज्म मीन्स कल्चरल मूवमेंट थी, सभ्याचारक मूवमेंट थी. उसी सभ्याचारक मूवमेंट के थ्रू वो लोगों में नेशनलिज्म को पैदा करना चाहते थे. जो जर्मन गॉटफ्राइड था उसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया इसमें. राइट फोक डांस, सॉन्ग्स, पोइट्री, उसने सभ्याचारक गाने लिखे, कविताएं लिखी और डांसेस को प्रेजेंट किया लोगों के सामने. एंड ऑफ द 18th century रशिया गॉट पोलैंड. ओके, यू नो वेरी वेल, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट इन द वियना ट्रीटी. जो वियना की संधि हुई थी उसमें रशिया को पोलैंड मिला था. पॉलिश लैंग्वेज वॉज रिमूव्ड, जो पोलैंड में पॉलिश ही बोली जाती थी, सो पॉलिश लैंग्वेज को रिमूव कर दिया गया. रशियन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेड, सो रशिया की जो रशियन लैंग्वेज थी उसको इम्प्लीमेंटेड किया गया. इन 1831 पीपल स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट रशिया. लोगों ने 1831 में रशिया के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया. बट नो एडवांटेज, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. दे वर सेंट टू जेल और साइबेरिया. कईयों को साइबेरिया देश में भेज दिया गया और कईयों को जेल में भेज दिया गया. नेक्स्ट, दस लैंग्वेज अ मेजर रोल इन राइज ऑफ नेशनलिज्म फीलिंग. पहले हमने रोमांटिसिज्म पढ़ा, उसमें जर्मन गॉटफ्राइड इम्पॉर्टेंट है. अब हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज ने कैसे नेशनलिज्म लाने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा किया. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. ओके, इसमें भूख भी है. हंगर मीन्स की भूख थी, लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और विद्रोह भी करना पड़ा. सो 1830 पॉपुलेशन राइजेस मीन्स जनसंख्या बढ़ने लगी. वेरी बैड इकोनॉमिक टाइम ऑफ यूरोप.
तो यूरोप में बहुत ही बुरा समय चल रहा था। पीपल मूव टू सिटीज़, लोग काम के रोज़गार लेने के लिए सिटीज़ में जाने लगे। मशीन मेड गुड वर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड इन यूरोप, मशीन से बना सारा सामान क्या होने लगा, इम्पोर्ट होने लगा इंग्लैंड से यूरोप में। इंग्लैंड में मशीन्स ज़्यादा थी, वहाँ से सामान बनकर आता और यूरोप में इंपोर्ट किया जाता, तो उसके प्राइसेस भी तो ज़्यादा ही होंगे ना। ड्यू टू विच यूरोपियन प्रोड्यूसर स्टार्टेड गेटिंग लॉस एंड टफ कंपटीशन। अब लोगों को मशीन से बना सामान ज़्यादा पसंद आता था, तो जो यूरोपियन प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए तो इट इज़ अ वेरी हरक्यूलन कंपटीशन, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंपटीशन था और टाइम था, बहुत ज़्यादा उन्हें लॉस भी हो रहा था। 1848 में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, सो ड्यू टू टफ कंपटीशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने लगी। जब लोग आदमियों का काम मशीन्स करने लगेंगी तो वहाँ पर मशीन्स के साथ में तो एक व्यक्ति ही बहुत होता है ना, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी फालतू लोग थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी उन्हें निकाल दिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई। पेरिस केम टू रोड, देखो क्या हाल हो गया, जो पेरिस था वहाँ के लोग तो रोड्स पर आ गए। लुइस फिलिप वॉज रिमूव्ड, लुइस फिलिप को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। सम चेंजेस वर ब्रॉट, कुछ चेंजेस लाए गए। सम चेंजेस, राइट टू वोट एज 21, कि 21 का जो आदमी है या औरत है कोई भी है वोट कर सकता है। राइट टू वर्क, अपनी आज़ादी से वो काम कर सकता है। पहले क्या था, एज तो 21 ही थी वोट की, लेकिन प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी थी, अब प्रॉपर्टी हटा दी गई। 1845 वीवर स्टार्टेड रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, जो वीवर्स थे काम करने वाले, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर मीन्स जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि हम इतना समय काम करेंगे आपके पास और आप हमें इतने पैसे दोगे या इतना समय काम करेंगे, आप हमें इतने समय से पहले निकाल नहीं सकते काम से। उन्होंने वीवर्स ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, अब वो चुप नहीं बैठे थे। रीज़न क्या था, पेमेंट डिक्रीज्ड, क्योंकि उनकी तनख्वाह को घटा दिया गया था, इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट किया, ऐसे ही नहीं रिवोल्ट कर दिया। 4 जून 1845 वीवर्स केम टू द रोड फॉर प्रोटेस्ट, अब क्या किया, 1845 में जो लोग थे वो रोड्स पर आ गए, वीवर्स स्पेशली। ओके, कॉन्ट्रैक्टर रैन अवे विद हिज फैमिली, कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिलीज को लेकर ही भाग गए। ओके, इंस्टेड 11 वीवर्स वर किल्ड, 11 वीवर्स की मतलब वहाँ पर वो मारे गए थे, 11 वीवर्स जो थे रिवोल्ट में मारे गए थे। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ओके, आई होप आफ्टर watching this video you will understand each and everything related to this chapter. Okay, have a nice day.